नमस्कार, मैं ऋषिक द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। पीड़िता पूनम यादव ने सरकार से लगाया न्याय का गुहार, लेकिन कमेटी गठित होने के बाद भी नहीं हो पाया निष्पक्ष जांच। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के उप चिकित्सालय यानी कैली का है। पीड़िता ने कराया था बच्चेदानी का ऑपरेशन, मगर डॉक्टर की लापरवाही के चलते लगातार बिगड़ रहा है स्वास्थ्य। पीड़िता ने बताया कि कैली अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिवांगी चौधरी के लापरवाही के चलते आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। शरीर में ऑपरेशन के बाद फैल रहा है इन्फेक्शन। पीड़िता के पति पंकज यादव ने न्याय के लिए जिलाधिकारी बस्ती से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक का दरवाजा खटखटाया, मगर न्याय के लिए अब तक दर दर ठोकरें खा रही पीड़िता पूनम व उनके पति पंकज यादव विचार करें कि मामले के इतने हाईलाइट होने के बाद भी जांच क्यों नहीं हो पा रहा है। आइए सुनाते हैं पीड़िता के उस बयान को। मेरा नाम पूनम यादव है। मेरे बच्चेदानी का ऑपरेशन डॉक्टर शिवांगी चौधरी द्वारा किया गया। डॉक्टर शिवांगी चौधरी ने मेरे इलाज में लापरवाही किया। डॉक्टर शिवांगी की लापरवाही के नाते मुझे लखनऊ में भर्ती रहना पड़ा। 2023 को डॉक्टर शिवांगी के कहने पे स्टाफ नर्स द्वारा टाका काटा गया। स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि टाका सही है और ये घर जा सकते हैं, इनकी छुट्टी हो गई है। मैं गया डिस्चार्ज स्लिप बनवाने के लिए, तो उस समय बीएसटी मिल नहीं रही थी। तो फिर मैं आया अपनी पत्नी के पास, तो देखा कि उसके पेट से बदबूदार स्राव आ रहा है। आनन फानन में डॉक्टर शिवांगी को फिर से बुलाया, दिखाया, तो उन्होंने हमारी पत्नी को ओटी में लेके गई। उन्होंने फिर से टाँके को खोला तो देखा पेट में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है और 2 लीटर से ज़्यादा पस निकला है। डॉक्टर शिवांगी ने कहा कि इनको भर्ती रहना पड़ेगा, इनके पेट में काफ़ी इन्फेक्शन है और इनके पेट से लगभग 2 लीटर से ज़्यादा पस निकला है और इनका भर्ती रह के इनका इलाज करना पड़ेगा। वो भर्ती रहीं। 12 मई 2023 को डॉक्टर शिवांगी द्वारा फिर से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज उनके द्वारा बताया गया कि ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और घर जा सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैं लेके घर आया, दवा खिलाया। 18 मई को उनके पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं ले आकर के डॉक्टर शिवांगी को दिखाया, तो उनके द्वारा बताया गया कि टाका सूख रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। दवा लिखी, फिर दवा खिलाया उनको, फिर 19 को खिलाया, पेट में दर्द सही नहीं हुआ। फिर 20 तारीख को लगातार दर्द बना रहने के कारण मैंने 20 तारीख को फिर दिखाया डॉक्टर शिवांगी चौधरी को, तो उनके द्वारा बताया गया कि आपकी पत्नी को कुछ हुआ नहीं है, ये केवल नखड़ा बनाई हुई हैं। उन्होंने फिर से दवा चेंज किया और कहा इसको 1 हफ्ते खिलाइए, उसके बाद हमको बताइएगा। फिर मैं दवा लिया, उनको खिलाया, पेट में दर्द सही नहीं हो रहा था। फिर 21 तारीख को मैं ले आकर के केयर डायग्नोसिस सेंटर पे अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड करता डॉक्टर राजेश पासवान द्वारा बताया गया कि आपकी पत्नी के पेट में अभी भी इन्फेक्शन है, जो लगभग 26 ml तक है, और जिस डॉक्टर ने आपकी पत्नी का ऑपरेशन किया है उनको एक बार दिखा लीजिए और उनसे बता दीजिए कि ऐसी हुआ है। तो मैंने डॉक्टर शिवांगी को फ़ोन पे ही मैंने बात किया और डॉक्टर पासवान के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसको व्हाट्सएप किया, तो उनके द्वारा वहाँ उधर से बताया गया कि 1 हफ्ते दवा लिखी गई और बताया गया कि 1 हफ्ते इसको खिलाइए, उसके बाद अगर इन्फेक्शन नहीं ख़त्म होता है तो ड्रोन के माध्यम से आपकी इन्फेक्शन डॉक्टर पासवान द्वारा निकाल दिया जाएगा। आप घबराइए नहीं। दवा जो उनके द्वारा लिखी गई, मैं दवा ख़रीदा, खिलाया, कंट्रोल नहीं हो रहा था दर्द, तो फिर 22 तारीख को फिर मैंने उनको दिखाया डॉक्टर शिवांगी चौधरी को, तो उनके द्वारा हमारी पत्नी को लखनऊ के जीएमयू के लिए रेफ़र कर दिया गया। आनन फानन में हम लोग भाग के गए, लखनऊ के जीएमयू में डॉक्टर को दिखाया, वहाँ भर्ती हुई। लगभग 8 दिन तक हमारी पत्नी वहाँ भर्ती रही। वहाँ के डॉक्टर द्वारा बताया गया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है, अगर शायद आप यहाँ नहीं आते तो आपकी पत्नी मर जाती। मैंने इसकी शिकायत थाना कोतवाली को, जिलाधिकारी बस्ती को, बस्ती कमिश्नर महोदय को, यहाँ तक कि बस्ती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी इसकी सूचना दी
और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बस्ती मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जांच बैठाई गई। 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया, जिसमें सीएमएस बस्ती मेडिकल कॉलेज के सीएमएस के अध्यक्ष रहे और डॉक्टर राजेश पासवान को भी इस कमेटी में बैठाया गया सदस्य के रूप में। और कमेटी के द्वारा सिर्फ लीपापोती की गई। उनके द्वारा बताया गया, मुझे सही तरीके से संतुष्ट नहीं किया गया कि ये इन्फेक्शन कैसे हुआ। मैंने कमेटी से भी मैंने बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मरी नहीं है, जिंदा है। अगर हमारी पत्नी मर गई होती तब डॉक्टर दोषी होता। कमेटी के हिसाब से हमारी पत्नी अगर मर जाती तो डॉक्टर दोषी थी। अगर वो जिंदा हैं तो वो दोषी नहीं है। कमेटी के द्वारा सिर्फ लीपापोती की गई है। हमने उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से पत्र लिखकर के अनुरोध भी किया है कि इसकी प्रदेश स्तरीय जांच कराई जाए और डॉक्टर जांच कराई जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैंने उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को भी मैंने पत्र भेजा है कि प्रदेश स्तरीय जांच कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई जाए। हमारी मांग है कि प्रदेश स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच की जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सवाल यह है, क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है या फिर गरीब को अच्छी चिकित्सा का कोई अधिकार नहीं है? इस मामले में अब तक कोई सांसद, विधायक या फिर कोई जनता प्रतिनिधि नहीं आया सहयोग के लिए आगे। डॉक्टर शिवांगी चौधरी के पिता एसपी चौधरी भी है डॉक्टर। कई पॉलिटिकल हस्तियों ने पीड़िता के पति पंकज यादव को धन का प्रलोभन भी दिया, ऐसा उन्होंने रोते हुए बताया। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर शिवांगी चौधरी, जो कि एक समृद्ध परिवार से है, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और पीड़िता पूनम यादव एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा व न्याय नहीं मिलेगा। देश दुनिया से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ थिंक फर्स्ट व चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।